हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का थर्ड क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। अब हमें थर्ड पार्ट के 5 क्वेश्चन है और इनमें से कुछ बॉक्स दिए गए हैं और इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो मिसिंग वैल्यू है। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास है, पहली वैल्यू है 2, फिर मिसिंग बॉक्स है और फिर 26 है। मतलब 2 हमारे पास, ये एपी हमें पहले ही गिवन है, दीज टर्म्स आर इन एपी। तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास क्या है, 2। तो अब हमने सेकेंड टर्म मिसिंग और थर्ड टर्म हमें फाइंड आउट है। तो थर्ड टर्म हमारे पास क्या है, 26। तो अब हमने सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 26। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2। तो a की वैल्यू हमने 2 पुट कर दी और 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट 26 माइनस 2 इक्वल टू 24। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 24 डिवाइड बाई 2। d की वैल्यू हमारे पास क्या है, 12। ठीक है, अब हमारे पास a भी है और d भी है, हमने सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी है। तो सेकेंड टर्म का हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, a प्लस डी, a प्लस 1d। a है हमारे पास 2 और d है 12। 2 प्लस 12 इज 14। तो हमारे पास सेकेंड टर्म क्या आ गई, 14। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, 14। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म मिसिंग है, हमारे पास सेकंड और फोर्थ टर्म हमें गिवन है। तो सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, 13 और फोर्थ टर्म हमारे पास क्या है, 3। तो सेकंड टर्म के आइडेंटिटी हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a प्लस डी इक्वल टू 13 और फोर्थ टर्म हमारे पास क्या है, a प्लस 3d इक्वल टू 3। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, a प्लस 3d इक्वल टू 3 और a प्लस d इक्वल टू 13। तो अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, a के साथ a कैंसल, 3d माइनस d 2d, 3 माइनस 13 माइनस 10। तो d की वैल्यू 10 डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास d की वैल्यू कितनी आ गई, -5। ठीक है, अब d की वैल्यू हम a प्लस डी में पुट कर देंगे। a d की वैल्यू हमारे पास क्या है, -5, 13। 5 उधर जाके ऐड हो जाएगा, 13 प्लस 5। तो 13 प्लस 5 हमारे पास क्या आ गया, 18। तो अब हमारे पास a की वैल्यू भी है और d की वैल्यू है। जो a होती है वही हमारी फर्स्ट टर्म होती है। तो a1 हमारे पास क्या आ गया, 18। तो हमारे पास फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा, 18। अब हमने थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। तो थर्ड टर्म का हमारे पास क्या फॉर्मूला, a प्लस 2d। a हमारे पास कितना है, 18 और 2, d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -5। तो 18 -5 इंटू 2 -10। तो 18 माइनस 10 हमारे पास क्या आ गया, 8। तो हमारे पास थर्ड टर्म हमारे पास क्या आ गई, 8। ठीक है, अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारे पास 5, सेकेंड टर्म मिसिंग, थर्ड टर्म मिसिंग और फोर्थ टर्म है 9:1/2। तो हम इसे लिखेंगे 5 फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 1 19/2। अब इसमें हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ टर्म गिवन है, हमें सेकंड और थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास a है 5 और फोर्थ टर्म है 19/2। तो पहले हम क्या करेंगे, फोर्थ टर्म का फॉर्मूला a प्लस 3d इक्वल टू 19/2। a की वैल्यू है हमारे पास 5, 3d 19/2। तो 5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 19/2 -5। तो हमारे पास 2 एलसीएम आ गया, 5 इंटू 2 10। तो 19 माइनस 10 इज 9/2 और d की वैल्यू हमारे पास, d की वैल्यू है 9/2। ये 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 इंटू 3। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3/2। d की वैल्यू है हमारे पास 3/2। अब हमारे पास a की वैल्यू है 5 और d की वैल्यू है हमारे पास 3/2। तो अब हमने सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है।
तो सेकेंड टर्म का फॉर्मूला हमारे पास a प्लस डी, तो a है हमारे पास 5 और d की वैल्यू है 3/2। 2 एलसीएम आ गया, 5 इंटू 2 10 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, 10 प्लस 3 इज 13/2। तो हमारे पास सेकेंड टर्म क्या आ गई 13/2। ठीक है, अब हमने थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। तो थर्ड टर्म हमारे पास a प्लस 2d, a हमारे पास कितना है 5 और d कितना है 3/2। तो 2 के साथ 2 कैंसल, 5 प्लस 3, तो थर्ड टर्म हमारे पास कितनी आ गई 8। तो सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में हमारे पास कितना जाएगा 8। ठीक है, तो चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, -4, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म मिसिंग है, और हमारे पास क्या है सिक्स टर्म। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है -4, और ये सिक्स कौन सी टर्म है 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास सिक्स टर्म क्या है 6। तो पहले हमें डी फाइंड आउट करना है। तो सिक्स टर्म का a प्लस 5d इक्वल टू 6, a की वैल्यू क्या है -4, और ये -4 ऐड हो जाएगा 6 प्लस 4, तो 5d कितना आ गया 10, और d की वैल्यू क्या आ गई 10 डिवाइड बाई 5 2, तो हमारे पास d कितना आ गया 2। अब हमने सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। तो पहले सेकेंड टर्म का फॉर्मूला a प्लस डी, a हमारे पास -4 है और d हमारे पास कितना है 2, तो -4 प्लस 2 कितना हो गया -2, तो सेकेंड टर्म हमारे पास कितनी आ गई -2। अब हमने थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला a प्लस 2d, a हमारे पास कितना है थर्ड टर्म a प्लस 2d, a की वैल्यू है -4 और d की वैल्यू है 2, तो 2 इंटू 2 4, -4 +4, तो थर्ड टर्म हमारे पास क्या आ गई 0। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म का फॉर्मूला a प्लस 3d, a हमारे पास है -4 और d की वैल्यू हमारे पास है 2, तो -4 प्लस 6, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास फोर्थ टर्म की 2। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है फिफ्थ टर्म का है a प्लस 4d, तो a है हमारे पास -4 और d की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो 4 इंटू 2 8, तो हमारे पास फिफ्थ टर्म कितनी आ गई 4। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या है 4। तो चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास सेकेंड टर्म और सिक्स्थ टर्म गिवन है। तो हमने फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास सेकेंड टर्म क्या है 38 और सिक्स टर्म हमारे पास क्या है -22। तो सेकेंड टर्म का हमारे पास फॉर्मूला a प्लस डी इक्वल टू 38 और सिक्स टर्म का a प्लस 5d इक्वल टू -22। तो पहले इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, a के साथ a कैंसल, d माइनस 5d कितना होता है -4d, 8 प्लस 2 10, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6, तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 60 डिवाइड बाय 4, तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी है -15। 60 डिवाइड बाय 4 कितना होता है 15। अब हमने d की वैल्यू पुट कर दो, a प्लस डी इक्वल टू 38 है, यहाँ d की वैल्यू पुट कर दो, d की वैल्यू क्या है -15, तो 15 उधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 53, तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 53। अब हमने थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। तो थर्ड टर्म a प्लस 2d, a हमारे पास कितना है 53 और d की वैल्यू क्या है -15, तो 15 इंटू 2 कितना होता है 30, तो 3 माइनस 0 3, 5 माइनस 3 इज 2, तो हमारे पास थर्ड टर्म क्या आ गई 23। अब हमने फोर्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। तो फोर्थ टर्म का हमारे पास क्या है a प्लस 3d, a हमारे पास क्या है 53
और डी की वैल्यू क्या है -15। 15 इंटू 3 45। तो हमारे पास A4 कितना आ गया 8। 53 माइनस 45 इज 8। अब हमने फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। तो फिफ्थ टर्म हमारे पास क्या है A प्लस 4D। A हमारे पास है 53 और D कितना है -15। तो 53 15 इंटू 4 60 और 53 माइनस 60 हमारे पास कितना आ जाएगा -7। तो फिफ्थ टर्म हमारे पास कितनी आ गई -7। तो फिफ्थ टर्म हमारे पास है -7। यहां हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलते हैं अब फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में हमें सीरीज दी हुई है एपी 3, 8, 13 और 18 और एक हमें टर्म दी हुई है 78। ये हमें पता करना है ये कौन सी टर्म है, यानी यहां हमने n फाइंड आउट करना है। हमारे पास a कितना है 3 और डिफरेंस है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 8 माइनस 3 इज 5 और हमें an गिवन है। an कितना गिवन है 78। अब हमने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो an का हमारे पास आइडेंटिटी क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 78। a की वैल्यू है हमारे पास 3, n माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे पास क्या है 5। ठीक है, तो n माइनस 1 5। तो 78 माइनस 3, 78 माइनस 3 इज 75। तो n माइनस 1 इज 75 डिवाइड बाय 5। तो हमारे पास कितना आ गया 75 डिवाइड बाय 5 कितना होता है 15। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 15 प्लस 1। ये -1 उधर आके ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या है 16। ठीक है, इसमें हमने n फाइंड आउट करना था। 78 कौन सी टर्म है, तो कौन सी टर्म है ये 16th टर्म है। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। जो हमें फोर्थ क्वेश्चन था वहां भी n फाइंड आउट करना था और फिफ्थ क्वेश्चन में भी हमें n ही फाइंड आउट करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 7, 13, 19 और हमें nth टर्म क्या दी हुई है 205। तो हमने यहाँ n फाइंड आउट करना है। a हमारे पास है 7 और d कितना है 13 माइनस 7। तो d हमारे पास कितना आ गया 6। तो nth टर्म हमारे पास दी हुई है 205। तो nth टर्म का हमारे पास आइडेंटिटी क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 205। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 और d की वैल्यू हमारे पास क्या है 6, 205। तो 7 n माइनस 1, 7 उधर जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो n माइनस 1 6, 205 माइनस 7 इज 198। तो n माइनस 1 इज 198 डिवाइड बाय 6। अब 198 को 6 के साथ डिवाइड करोगे तो 6 इंटू 3 18, 318। तो हमारे पास कितना आ गया 33 और 133 1 ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया 44। सॉरी 33 प्लस 1 इज 34। तो हमारे पास n कितना आ गया 34। तो चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ का सेकंड पार्ट 18, 5 रेशो 1/2, 13 और लास्ट टर्म हमारे पास दी हुई है 47। तो 18, 15 इंटू 2 30, 30 प्लस 1 31/2, 13 और लास्ट टर्म है 47। तो a हमारे पास कितना है 18 और d कितना है सेकेंड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म नेगेटिव फर्स्ट टर्म। तो 2 एलसीएम आ जाएगा 18 इंटू 2 36। तो 31 माइनस 36 इज -5/2। तो अब हमारे पास d कितना आ गया -5/2 और a हमारे पास कितना 18। तो an हमारे पास कितना दिया हुआ है 47। तो an का हमारे पास फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज -47। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 18, n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 5/2 इक्वल टू -47। तो n माइनस 1 -5/2 तो -47 18 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा।
तो 40 -47 और -18 हमारे पास कितना हो गया, -65। तो n-1 -65, ये जो -5/2 है ये रेसिप्रोकल होकर जाएगा -2/5, नेगेटिव के साथ नेगेटिव कैंसल। तो यहाँ हमारे पास कितना आ गया, 65, 5 से डिवाइड क्या हो जाएगा 13 इंटू 2 हमारे पास कितना आ गया 26, और -1 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 27। ठीक है, तो आज हमारा 3rd, 4th और 5th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।